ब्रेक्स के बाद हम लौटेंगे तो बातचीत करेंगे श्री साई गिरधर साहब से, वाइस प्रेसिडेंट वारा के मई के आंकड़ों पर। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं दर्शकों को ये समझा रहा था, बात कर रहा था सर ब्रेक से पहले कि एक बहुत डिफिकल्ट टाइम था, है ना, एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, हीट वेव, पेट्रोल डीजल प्राइसेस का हाइक, क्रूड का अगर आप देखें ऑलमोस्ट 125 की ट्रैजेक्टरी को हिट करना। बट स्टिल आई मीन इन आंकड़ों पर आपकी रीडिंग क्या कहती है? आई मीन मैं इनफैक्ट देख रहा था पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट डिड वेल, आई मीन बोथ इन रूरल एंड अर्बन मार्केट। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा इन आंकड़ों में जो आपको मतलब किसी प्रकार का एक डिसाइसिव मैंडेट दे रहा है कि हाँ दिस सेगमेंट इज डूइंग क्वाइट वेल, यहाँ थोड़ा चैलेंज है हमारे लिए? कि देखिए, आंकड़े अगर आप बात करें, करीब करीब 25,31,000 ओवरऑल गाड़ियां बिकी हैं, करीब 10%, 9.55% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। तो आंकड़े मजबूत हैं। ये दर्शाती है कि जो ऑटो रिटेल की जो स्टोरी है, वो स्टोरी के अंदर में अभी भी स्टीम बाकी है, अभी भी ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव्स हैं। और जैसा कि आपने फरमाया, अगर हम रूरल सेगमेंट की देखते हैं, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल के अंदर में, जहां की ईयर ऑन ईयर करीब करीब 23% की ग्रोथ देखी गई है, तो वहां पर करीब करीब 30% जो ग्रोथ है वो रूरल सेगमेंट से आई है। तो ये दर्शाता है कि मार्केट की डेप्थ है मार्केट के अंदर में। और जो अभी हमारे को, जो हमारे मेंबर्स, जो हमारे डीलर्स हैं, उनसे जो हम सर्वे करते हैं हर महीने का, उसमें भी अगले 3 महीने के भी जो आंकड़े हैं, उसके अंदर में भी 59% से अधिक जो डीलर्स हैं वो ग्रोथ का प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो आंकड़े मजबूत हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, ईवी की तरफ रुझान लोगों का ज्यादा है। इनफैक्ट ओवरऑल देखेंगे तो करीब करीब 11% ईवी पेनिट्रेशन है, जो आज तक का सबसे हाईएस्ट है। टू व्हीलर सेगमेंट, अगर हम अलग अलग सेगमेंट का अगर देखते हैं, तो टू व्हीलर के अंदर में करीब करीब 9% से ऊपर ऊपर का ईवी पेनिट्रेशन है, विच इज ऑल टाइम हाई। सेम पैसेंजर व्हीकल के अंदर में भी करीब करीब 6.5% का ईवी का पेनिट्रेशन है। तो डेफिनेटली ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ कस्टमर्स का रुझान है। पैसेंजर व्हीकल के अंदर में करीब ओवरऑल सेगमेंट के अंदर में 38% ऑल्टरनेट फ्यूल्स के अंदर में कस्टमर्स का रुझान है। सो ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा सा हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो अभी इंटरनेशनली जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उसको लेकर के। लेकिन आरबीआई ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखे हैं आज की डेट के अंदर में, जो आप वाहन खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, उसमें जो आप लोन्स करा रहे हैं, या जो बाकी भी और भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लोन्स हैं, वो लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल है। मेरे ख्याल से ये एक हमारे इंडस्ट्री को थोड़ा सा ओके स्ट्रेंथन कर रहा है। बट थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक जी है हम, जी, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच है, लेकिन ग्रोथ बरकरार है। ग्रोथ बरकरार है। बट आर यू स्लाइटली वरीड अबाउट, या थोड़े आप चिंतित हैं टू व्हीलर सेगमेंट को लेकर, स्पेशली अभी के आंकड़ों को देखें और इस बात पे गौर फरमाते हुए कि शायद मानसून इस बार इतना अच्छा ना रहे, अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से डेविएट कर रहा है, मिड डिपार्टमेंट कर रहा है। ऐसे में टू व्हीलर्स पे आपका टेक क्या है, और इन्वेंट्री चेक्स डीलर्स के आपके साथ जो इंटरेक्शन है वो क्या कह रहे हैं? देखिए, टू व्हीलर के अंदर में इन्वेंट्री का कभी भी कंसर्न नहीं था। इनफैक्ट टू व्हीलर के अंदर में हम जो करीब करीब 7.5% की जो हमने ग्रोथ देखी है, ये थोड़ी सी और मजबूती देख सकते थे। कुछ वेरिएंट्स, कुछ मॉडल में अवेलेबिलिटी का चैलेंज रहा। डेफिनेटली टू व्हीलर के अंदर में भी कस्टमर का जो रुझान है वो इलेक्ट्रिक की तरफ ज्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थोड़ी सी शॉर्टेज भी चल रही है। और विद इन दी आइस सेगमेंट, जो नॉर्मल टू व्हीलर्स हैं, उसके अंदर में भी जो ज्यादा एवरेज देने वाले, जो थोड़े से फ्यूल एफिशिएंट हैं टू व्हीलर्स, उनके तरफ में भी पब्लिक का रुझान ज्यादा है। ऐसा कोई ज्यादा घबराने वाली सिचुएशन नहीं है, बनस्पत इसके कि स्टॉक डीलर्स के पास ज्यादा नहीं है। डीलर्स आर एट ऑल टाइम लो स्टॉक टू व्हीलर्स के अंदर में। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ की ही पोजीशन है। थोड़ा सा अगर रूरल सेगमेंट इसके अंदर में किक इन कर जाती है, जो कि आने वाले टाइम में हमारा मानना है करना चाहिए। हाँ, अगर जैसे आपने फरमाया, अगर मॉनसून थोड़ा सा डिले हो जाता है या अंडर पावर रहता है, तो डेफिनेटली कहीं हद तक इम्पैक्ट करेगा। बट ओवरऑल मजबूती है इस सेगमेंट के अंदर में, करीब करीब। अच्छा, मैं साई जी एक बात पूछूंगा आपसे। ये फ्लैग फ्यूल्स की जो अगर आप देखें गाड़ियां आ रही हैं अब, इसको लेके डीलर्स कितने उत्साहित हैं? तो ओवरऑल मजबूती दिख।
ओके ओके ओके, आई थिंक कुछ संपर्क हमारा उनसे टूट गया। एनीवे, आई मीन जो भी आपने टिप्पणियाँ करी उससे एक बहुत हद तक सेंस मिल गया कि डीलर्स की अगर आप देखें अगले 3 महीने को लेकर जो सोच है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी, इस बात के अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन ईवी का एक्सेप्टेंस जो है ना इस दौरान काफ़ी बड़ा है, प्रचलन काफ़ी बड़ा है। इन आंकड़ों की अगर आप देखें गहराई ये कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी प्रश्नों के उत्तर दिए आपने इस डिस्कशन में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद आज का